हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक्स के बारे में। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। हम इसी तरह के एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है ब्रिक्स, और हम सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि ब्रिक्स का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि मैंने ब्रिक्स को कुछ इस तरह से लिख रखा है। B4 होता है ब्राजील, जो कि देश का नाम है। R4 होता है रशिया, I4 है इंडिया, C4 है चाइना और S4 है साउथ अफ्रीका। तो ये है बेसिकली ब्रिक्स की फुल फॉर्म, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ तक तो अब हम समझ चुके हैं कि ब्रिक्स का मतलब क्या होता है। एक्चुअली में ये बेसिकली उन पांचों देशों के कैपिटल लेटर को लिया है, जैसे B4 ब्राजील, फिर R4 रशिया, I4 इंडिया, C4 चाइना और S4 साउथ अफ्रीका। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। तो यहां पे हम बात करेंगे 5 देशों का समूह है जो विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 5 देश जिनके बारे में अभी डिस्कस किया। और ब्रिक्स की, ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में रूस में की गई और वर्ष 2009 में अपनी प्रथम बैठक में दक्षिण अफ्रीका के शामेश के बाद ब्रिक की जगह ब्रिक्स में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बता दूं, जो ब्रिक की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बेसिकली 2006 में हुई है, जिसने कि रशिया ने करा है। और पहले ये ब्रिक्स था, ठीक है, केवल इसमें 4 ही देश थे। और ये जो 5वां देश है जो कि साउथ अफ्रीका है, वो 2009 में आया, जिसकी वजह से इसके नाम में बदलाव हुआ। ब्रिक से ये ब्रिक्स हो गया, यहाँ पे एस लग गया, ठीक है। तो ये था यहाँ का तक ब्रिक्स सदस्य देश। ब्रिक्स शब्द का क्रमशः है ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका को संदर्भ में करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप देख सकते हैं इंग्लिश में ऑलरेडी मैंने ब्रिक्स के बारे में आपको बताया था, जो कि देख रहे हैं। और साथ में अब यहाँ पे एक मैप दिखा रखा है जिसमें कि देशों की और उनकी लोकेशन है ब्रिक्स की। तो ये आप देख सकते हैं पीले कलर में आपको यहाँ पे देश दिख रहे हैं और साथ में उनके झंडे भी है और इसके साथ उनका नाम भी लिखा है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि जो ब्रिक्स देशों की लोकेशन है वो कहाँ पे है और कहाँ तरफ है। तो ये आप मैप में आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके भी आप देख पाएंगे, ठीक है। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रिक्स की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो पहला पॉइंट है प्रत्येक राष्ट्र की आंतरिक नीतियों तथा परस्पर समानता में हस्तक्षेप ना करना, यानी कि जो भी उनकी इंटरनल पॉलिसी है उनकी जो समानता है वो बराबर रहे और कोई भी देश एक दूसरे को हस्तक्षेप ना करे, यानी कि इंटरफेयरिंग ना करे। सेकंड पॉइंट है इसके सदस्य देशों के मध्य आर्थिक व्यापारिक सहयोग को बढ़ाना। तो उसमें सिंपल सी बात है, जितने भी 5 देश है वो इकोनॉमिकल फैक्टर पर या ट्रेड फैक्टर पर अपना सहयोग एक दूसरे के साथ साझा करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे, व्यापार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहेंगे। और हमारा तीसरा पॉइंट है सदस्य देशों के बीच परस्पर आर्थिक लाभ का वितरण करना, यानी कि बेसिकली कोई प्रॉफिटेबिलिटी होती है या इकोनॉमिकल कॉरिडोर पर लाभ होता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। ये भी इनके अंदर एग्रीमेंट में लिखा गया। और भी बहुत सी चीजें, पर मेन उद्देश्य तो ब्रिक्स के ये है जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। तो आशा करूंगा कि ये टॉपिक आपको भली भांति रूप से समझ में आ गया होगा और इसकी नीति और उद्देश्य भी क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे आंतरिक नीति और समानता में हस्तक्षेप नहीं करना है, आर्थिक व्यापारिक सहयोग बढ़ाना है और परस्पर आर्थिक लाभ का वितरण करना है। आशा करूंगा कि यह टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया। फिर भी कोई आपका कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।